चला हुआ है और मीडिया पर जिसकी वजह से सवाल उठाए गए थे वो पूरा मामला आपको मैं बताऊंगा। सुनील बाबू जो कि पार्षद प्रतिनिधि है और मैं तो यूँ कहूँगा कथाकथित जो है समाज सेवी हैं, जो अपने आप को समाज सेवी का चोला उड़कर और उनकी दुनिया को पता सच्चाई क्या है, भावुकता के साथ वो पार्षद उनकी धर्मपत्नी बनी थी और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई थी और केजरीवाल जिस तरीके से उनके साथ जो आम आदमी के जो विधायक बने थे, उसने भी एक मनसा पाली थी कि मैं भी ऐसे ही राजनीति में आ गया हूँ और सफेदों में साइकिल चलाकर और टोपी पहनकर चर्चा का विषय बने थे। और ये सच्चाई भी है, झूठ भी नहीं है किसी भी तरीके से। और उनकी धर्मपत्नी 5 साल पहले पार्षद चुनी गई थी सफेदों नगर पालिका से और अब उनका पिछले महीने कार्यकाल पूरा हो गया था। और कार्यकाल पूरा होने के बावजूद जब मीडिया ने उनके वार्ड का सर्वे किया, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने 5 साल का लेखा जोखा मीडिया के सामने दिया था, लेकिन मीडिया ने जब उसको चेक किया कि उनके वार्ड में एक्चुअल स्थिति क्या है, वो स्थिति जानने के लिए जैसे ही मीडिया गई तो लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए और जिसको मीडिया ने बेखूबी तरीके से दिखाया, जिससे जो तथाकथित समाज सेवी है सुनील बाबू, वो बौखला गया और बौखलाहट के रूप में सफेदों थाने के अंदर शिकायत दर्ज करवाने की बात उसने कही। लेकिन उसने शिकायत तो ज़रूर दी थी, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे एक बात प्रचारित की, मैंने पर्चा दर्ज करवा दिया गया। ऐसे मामलों में पहली बात तो कोई भी पर्चा दर्ज बनता ही नहीं, क्योंकि जो उसने सच्चाई दिखाई थी, चाहे वो पार्टी बदलने की बात है, चाहे लोगो बदलने की बात है, चाहे कमल के फूल की बात है, या फिर जिस नगर पालिका में 5 साल उसने मज़े लिए, मलाई खाई, उस नगर पालिका में कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरी बिजली ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं हो रही ताकि 5 साल के जो मैंने काम करे अब मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। हालांकि डर सच्चा है, क्योंकि लोगों के जिस तरीके का रिस्पॉन्स था वो यही था कि उसने कुछ खास काम वो करवा नहीं पाया, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उस बात का डर था कि लोग मुझे हराना दे, और ऐसी खबरें जो मीडिया ने दिखाई उससे उसके अंदर बौखलाहट थी। और हमारे साथी हैं जो कि सिटी न्यूज़ में काम करते हैं, राजेश रंगा, हालांकि 2-3 चैनलों ने उस खबर को दिखाया था, लेकिन राजेश रंगा के ऊपर जो काफ़ी आरोप लगाए, उनके बारे में अभद्र भाषा का यूज किया। और ज़्यादा बात हम जो है हमारे साथ राजेश रंगा मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर पूरा मामला वो बताएंगे किस तरीके की आज शिकायत उनके द्वारा आज आप देख सकते हो सफेदों के थाना में दी गई है। हम ये नहीं कहेंगे हमने दर्ज कराई है, आज हमने सफेदों के थाने में उनकी शिकायत दी है। एक तथाकथित समाज सेवी जो कि अनाप शनाप झूठे तरीके से मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहा है, और मीडिया का काम है, वो कहता है कि गाने चला दिए। जब भी बड़ी बड़ी स्टोरियां चलती हैं उसमें गाने अपने तरीके से या सॉन्ग मीडिया यूज करती आ रही है, चाहे छोटा चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया का चैनल हो, कोई चाहे स्टेट का चैनल हो, चाहे कोई नेशनल चैनल है। जब भी कोई स्टोरी बनती है तो स्टोरी पे ऐसे ही चलाए जाते हैं। आज आए दिन लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश नहीं हैं, वो भी उनके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। आए दिन किसान आंदोलन में बैठे मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो उसके बारे में बोलते हैं। क्या मुख्यमंत्री हर व्यक्ति के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएगा? हालांकि मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। मीडिया ने सच्चाई दिखाई, लेकिन सुनील बाबू अपने आप में बौखलाहट में है और बौखलाहट में आकर हमारे साथी को धमकियाँ दी, हमारे साथी को बड़े बड़े आरोप लगाए, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। और बड़ी बात यह है कि अगर वो सही है, यदि वो इतना सही है तो उसने अपनी जो वीडियो वो क्यों डिलीट की? और दूसरा, उसने खुद माना अपने एक इंटरव्यू में कि भाई मैं गलती से मेरे पास जो एक किसी त्यौहार का दिन था और गलती से मेरे से कमल का फूल का निशान लग गया। मीडिया ने भी वही प्रदर्शित किया, वो नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मिला, वो भी हमने दिखाया। लेकिन अपने आप में एक बौखलाहट थी, क्योंकि लोगों ने उनको सच्चाई उनकी बता दी और उस सच्चाई से कहीं ना कहीं उनको डर है। आरोप भी मैं बताऊंगा, लेकिन राजेश रंगा हमारे साथ है। रंगा जी,
क्या आप कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर, किस तरीके की जो भाषा का प्रयोग किया गया? सर, सबसे पहले तो मीडिया साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो एक बुलावे पर मेरे साथी यहाँ पहुँचे हैं। और मैंने एक वीडियो दिखाया था, सच्चाई दिखाई थी, उसी की एवज में आकर के उन्होंने मेरे को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन दे के गए, मैं राजेश रंगा को ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, कई प्रकार की उन्होंने भाषा बोली। ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ बातें कही हैं? हाँ, ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ बातें कही गई हैं जी। अच्छा जी। अब आपने सफीदो थाना क्या कुछ कार्रवाई करने हैं? हाँ, बिल्कुल जी। मैं सफीदो थाना के अंदर आज मैंने एप्लीकेशन दे दी है। जो एक पत्रकार को कहता है कि 100 रुपये का माइक और 20 रुपये की लीड, ये मेरी नहीं है, ये आप लोगों ने दी है, जनता ने दी है, सफीदों की जनता ने दी है। और हमने 8 साल से इनकी खबरें अच्छी प्रकार से दिखाई। 5 साल ये पार्षद भी रहे हैं, अच्छी खबरें भी दिखाई, लेकिन हाँ, पार्षद प्रतिनिधि इनको दिखाई। और उसके बाद मैंने इनको बताया कि आपके खिलाफ ये मामले हैं। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया, उन लोगों से थाने के अंदर बिठा करके धमकी दे करके उनको उठाया गया यहाँ से। कहीं ना कहीं इसमें भी एक बड़ी बात है, सोचने का विषय ये है कि सफीदो थाने का भी नाम कहीं ना कहीं यूज करा गया, और उसमें जो सफीदो नगर पालिका के प्रधान रहे सेवाराम सैनी और कुछ पार्षद भी उनके साथ मौजूद रहे। सफीदो थाने का, जो आप देख सकते हो शहर सफीदो, इसका लोगो यूज करा गया। यहाँ पर झूठी शिकायत, जो उसमें कुछ हो सकता है पुलिसकर्मी भी शामिल हो, क्योंकि सफीदो थाने का नाम लेकर कुछ लोगों को जो बाइट जिनको मीडिया में जिन्होंने दी, उनकी शिकायत के नाम पर उन्हें यहाँ बुलाया गया और उनसे माफ़ी मंगवाई गई। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ऐसे कहीं ना कहीं उनको भी प्रताड़ना का जो है सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो सुनील बाबू अपने आप को राजेश इस तरीके से पेश कर रहा है कि मैं तो सबसे बड़ा डॉन हूँ, अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो सीधा पुलिस से मेरी इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। आप ये पर्चे को उठाएं, या मतलब इस प्रकार की कई बार इन्होंने मेरे से बात की। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आखिर दिखाया क्या है जो इसने कार्य किए हैं वार्ड नंबर 4 में। और नंबर 1 बात जी, नगर पालिका की जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और वो मामला एसडीएम साहब की संज्ञान में है, उनकी टेबल के ऊपर है। जब अब ये दोबारा कहता है कि मैं पार्षद बनूंगा, भाई आपने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि सफीदों का जो नगर पालिका है वहां से ग्रिल भी इसने उतार ली। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं इसके ऊपर एक नहीं बहुत सारे हैं, और मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जहाँ पर जो मेरे वाल्मीकि समाज से हैं, नगर पालिका में वो कार्य करते हैं, उनसे मकान में जा कर के ईंटें चढ़वाई गई, और यहाँ का काम नगर पालिका का काम अपने घर का करवाया है। ग्रिल उतार करके आज भी आप जा करके देख सकते हैं, इनके मकान के ऊपर वो ग्रिल अब भी लगी हुई है। नंबर 3 बात, रामसर पार्क, उसकी ग्रिलें, उसका गेट कहाँ गया? सफीदों की जनता का पैसा ऐसे नहीं खाने देंगे। कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, और कार्य जो उनकी कार्यशैली रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि आरोप उन पर लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। एक 60 गज का मकान जो कि नगर पालिका की ज़मीन में बना हुआ है, उस पर वो वार्ड नंबर 4 में जो है उस पर आज भी उनका कब्जा है, और एसडीएम साहब की टेबल पर उनकी फाइल है। लंबे समय से पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो दबाई भी गई है। और ये लोग जो जानते हैं, सबको पता है, नगर पालिका के जो चेयरमैन बने थे सेवाराम सैनी, उसमें भी कुछ खरीद फरोख्त के बातें लोगों ने उठाई थी। वो कितनी सच्चाई है कितनी झूठी है वो तमाम चीज़ें लोगों को पता है। लेकिन अगर लोग सच बोलेंगे तो क्या उनको थाने भेजा जाएगा? मीडिया अगर सच दिखाएगी तो आपके कहने से क्या मानते हो कि लोग, अगर आप धमकाओगे, थाने में बुलाओगे, लोग डर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। सफीदों की मीडिया बेबाक तरीके से अपनी बात रखेगी और ऐसे ही हर मामले को उजागर करने का काम करे। रंगा, और क्या कहना चाहोगे? सर, इन्होंने मकान बनवाने की एवज में पैसे लिए, लोगों से पैसे लिए, पेंशन बनवाई, आरोप है, और वो लोग सामने भी आएंगे। और इनकी वीडियो जो अभी मैंने वायरल नहीं की है, आपके सामने वो वीडियो भी लेकर के मैं आऊंगा। कुछ आरोप ये भी हैं, क्योंकि हमारे साथ जब से हमने एक मुद्दे उठाए, कुछ लोगों के आरोप, हम आरोप कहते हैं क्योंकि लोग अभी हमारे पास फ़ोन करके कह रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 4 में 70 से ज़्यादा फर्जी पेंशन भी के मामले भी हैं, और जल्दी उस मामले में लोग कहते हैं कि हम शिकायत भी करेंगे।
इस और बहुत सारी चीजें हैं। इनकी वीडियो है, इनके मकान के ऊपर जो काम चला हुआ था, नगर पालिका से कर्मचारी जाते थे कह करके भाई हम सफेदों का विकास करवाएंगे, सफाई करवाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने मकान पर जा करके इस प्रकार के काम करवाए हैं। और इनके खिलाफ बहुत से सबूत है, पूरा सफेदों जो है इनके खिलाफ खड़ा होगा, दिखा देंगे आपको भी। आज क्या पुलिस से क्या उम्मीद है, कब तक क्या कुछ कार्रवाई होगी? लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले में। आज एप्लीकेशन दी है और इन्होंने 4-5 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी जी। क्या लगता है कि जिस तरीके के शब्द आपके लिए यूज करे गए हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी किए गए हैं, उस को लेकर भी आप आगे जा सकते हो? मेरी कोर्ट का दरवाजा, इन्होंने एक मेरी वीडियो लाइव आकर के, सुनील बाबू जो टोपी वाले हैं, उन्होंने लाइव आकर के वो वीडियो इन्होंने काट दी, बनाई, चलाई और कुछ मिनटों के बाद वो काट दी। वो वीडियो भी मैं दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने किस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। लेकिन जो भी इसमें है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल जी, अब कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाऊंगा जी मैं इसके लिए। कहीं ना कहीं मीडिया को भी कहीं ना कहीं जो राजेश रंगा मीडिया कर्मी है उन पर जिस तरीके से हालांकि टारगेट किया गया, हालांकि वो खबर बहुत सारे चैनलों के द्वारा दिखाई गई थी, लेकिन टारगेट राजेश आपको ही क्यों बनाया गया? क्या क्या मानते हैं उसके पीछे? सर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है इनकी, और ये कहते हैं कि माइक लेकर के 200 क्या और कुछ ऐसा लगता है कि कोई अनुसूचित जाति से है, इस तरीके की कोई बात? हाँ, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है। ये खबर कुछ और चैनलों में भी चलाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। जिन्होंने इसके बारे में बोला उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। हमने इनके वार्ड का जितना भी मामला था, हमने इनके वार्ड का दिखाया, उन लोगों की बाइट दिखाई जिनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की हुई थी। भविष्य में भी क्या वार्ड नंबर 4 के लोगों की आवाज ऐसे उठाई जाएगी? बिल्कुल, पूरे सफेदों की मीडिया है, पूरे सफेदों का है, इसीलिए उठाई जाएगी इनकी आवाज। तो आवाज दबाने का प्रयास किया, और मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जी। तो क्या आप सहन करोगे? आप नहीं, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सफेदों की मीडिया क्या आपके साथ है? सफेदों की मीडिया मेरे पूरे साथ है, सफेदों की मीडिया पत्रकार साथी जितने भी हैं मेरे साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश रंगा, जिनका आज जिन्होंने सफेदों के शहर थाना में जो कि तथाकथित समाज सेवी सुनील बाबू के खिलाफ एक शिकायत दर्ज दी है, और शिकायत देकर उन्होंने बताया है उनके साथ जिस तरीके से जातियाँ हुई, हालांकि वो अनुसूचित जाति से हैं इसलिए उनको प्रताड़ना का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2-3 चैनलों पर भी और भी खबर चली थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मुझे टारगेट किया गया है। मेरे बारे में जो अभद्र भाषा बोली गई है और उसके बाद डिलीट की गई है, अब वो सहन नहीं करेंगे। जिस तरीके से उनको सफेदों में बदलना, थाने की भी धमकी देता, बार थाने की भी धमकी देता, मैं थाने में देख लूंगा। और एक और बड़ी बात इसमें जो सामने आई है, सफेदों के उन नागरिकों के अधिकारों का भी हनन हुआ है जिनको यहाँ थाने के पोस्टर के आगे ये वीडियो बनाकर उसने वायरल भी की है कि सफेदों के लोगों से माफ़ी मंगवा, यानी जिन वार्ड के लोगों ने उसको 5 साल पहले चौधर दी और आज उन्हीं के वार्डों से वो कहीं ना कहीं वार्ड वासियों से आज माफ़ी मंगवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि भविष्य में ऐसे लोग अगर आपके पास दोबारा आएंगे तो वो समाज के लिए भी और आपके लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जो ये बोलते हैं कि मुझे लोगों की वोट भाड़ में जाए, जिन लोगों ने वोट दी थी उनकी वोट आज भाड़ में जाए और वो लोग भी भाड़ में जाए और राजनीति भी उनकी भाड़ में जाए, इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। सफेदों मीडिया, मैं कहता हूँ पूरी सफेदों मीडिया उसकी निंदा करती है, और आने वाले समय में इसकी और भी बड़े प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाकर सुनील बाबू के खिलाफ सफेदों की मीडिया कार्रवाई की मान आने का भी दावा करूंगा, मैं भी मान आने का भी दावा करूंगा, और उम्मीद करती है कि पुलिस इसमें काम करेगी और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का भी जो है दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।